दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बढ़िया तरीके से जीत गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब बेहतरीन शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया अपने खेल में और चारों खाने चीत कर दिया पाकिस्तान को। ये बहुत अच्छी बात है। हम तो वही चाहेंगे सब लोग, जैसे जब जब भी मिले खेल के मैदान में, तो वो हम जो है डंका बजा दे और पाकिस्तान को धूल चाटने पर मजबूर कर दे। जंग में जितनी बार हमसे भिड़ा हुआ है तो उतनी बार तो वो उसने जो है वो मुंह की खाई है, सब जानते हैं। तो उसमें कोई वो बात तो है नहीं कि कोई नहीं जानता, सब जानते हैं। अब खेल के मैदान में भी जो है हम लगातार जो है, और विशेष रूप से विश्व कप में तो हम कहीं छोड़ते नहीं उसको। तो ये बड़ी गजब की बात है। और सिर्फ पाकिस्तान क्यों, जितने भी देश हैं हम तो चाहेंगे कि जीते, हम सबको हराते जाएं और वर्ल्ड कप जो है वो उठा लें। तो बहुत बहुत बधाई हो सबको। हम सब, मैं भी क्रिकेट का फैन हूं, आप सब भी हैं। तो एक बड़ी खुशी की, बड़ी आनंद की बात थी। और हमने कल जो है बिल्कुल बाकायदा टाइम निकाल के कल मैच देखी हमने, तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ये तो ये बता दें आपको। उसमें हमने कुछ चीजें देखी कल। वो मोहम्मद रिजवान जो आउट होके जा रहा था, तो हमारे जो शूरवीर, जितने भी हमारे युवान हैं, युवा लोग जो हैं, वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम, जय श्री राम। ये हमको समझ में नहीं आया कि ना तो वो मोहम्मद रिजवान ना तो भारत का मुसलमान है। अब भारत का मुसलमान है, अगर उसको तुम जय श्री राम के नारे से चिढ़ा हो तो ठीक है। वो पाकिस्तान में रहता है, जहां तुम यहाँ बार बार लोगों को धमकी दे देते हो कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ या तो पाकिस्तान भेज देंगे। वो तो यहाँ रहने वाले लोगों को तुम धमकी देते हो। आप सब जो जितने भी अंधभक्त हैं, जो चरण चाटुकार हैं, वो सब की बात कर रहा हूं मैं। वो रहता ही पाकिस्तान में है। उसे कहाँ तुम पाकिस्तान भेजोगे? वो जाएगा वापस पाकिस्तान ही जाएगा वो। और उसको जय श्री राम के नारे उसके खिलाफ या उसके सामने लगाने से क्या फर्क पड़ता है, उसको ये बता। अपनी थोड़ी बची खुची भी जो इज्जत है वो निकालने पर आप लोग आमादा हो चुके हो, मतलब। और राम का नाम इतना सस्ता बना दिया है साहब आप लोगों ने। मैं जो इसके कसूरवार लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं कि इतना सस्ता तो मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ रहा ही नहीं है। उतना सस्ता आपने नाम प्रभु श्री राम का बना के रखा हुआ है। किसी को भी चिढ़ा ना हो, जो आपसे सहमत नहीं हो, आप जय श्री राम का नारा लगा दोगे। किसी को उकसा ना हो तो आप जय श्री राम का नारा लगा दोगे। क्या लगा के रखा है ये क्या लगा के रखा हुआ है भाई लोग? आपने, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी, मतलब कि बैंकरप्सी हो गई है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक स्तर पर जो है। हमने, मतलब कि घोषित हो गए हम कि अब नादार हैं, अब तो बैंकरप्ट। ऐसे ऐसे दृश्य आ रहे हैं सामने। एक और दृश्य ये देखिए, अब इसकी क्या जरूरत है? ये माहौल खराब करने की कोशिश नहीं है तो क्या है, ये देखिए आप। दोबारा भी आएगी वीडियो क्या? इजराइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आतंकवाद नहीं सहेंगे। अब इजराइल तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा है, तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए सोच भी नहीं रहा है। वो कहाँ सुनने वाला है तुम्हारी, यार? कहाँ ये इतना क्यों परेशान अपने आप को करते हो, लोगों को भी करते हो? तो ये चिल्ला चिल्ली करने से क्या मिलने वाला है? अब यही सब चीजें बोलते बचकाना और बेवकूफाना हरकतें लगती, क्या करें? हम उसके बारे में बात भी करनी पड़ रही है हमको। लेकिन एक चीज और आपको बतानी जो बड़ी बड़ी आंख खोलने वाली है। अगर इसको जो लोग अभी भी सो रहे हैं वो अगर देख लेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। आप जानते हैं वो चाय से ज्यादा उसकी केतली गर्म होती है, वो तो हम जानते हैं, सब जानते हैं।
लेकिन इतनी गर्म होती है, ये तो भाई साहब हमने जो है वो शायद पहली बार देखा। हो सकता है हमारा अनुभव बहुत कम हो, आप लोगों ने ज्यादा देखा हो, हम नहीं जानते। लेकिन मतलब कि प्रधानमंत्री का नाम, जैसे अब जैसे प्रभु श्री राम का नाम कहीं भी जो है उछाला जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का नाम कोई भी कहीं भी उछाल दे रहा है। और इतनी दादागिरी तो प्रधानमंत्री अपने नाम की खुद किसी और पर नहीं करते होंगे जितनी कुछ लोग करते नजर आ रहे हैं। ये आपको पहले मैं एक वो दिखा दूं, ट्वीट दिखा दूं, देखिए ये ट्वीट है। ये अशोक कुमार पांडे बड़े अच्छे पत्रकार है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं और पकड़े जाने पर गलदोई करते हुए ये नेताजी किस पार्टी के हैं। मैं बता दूं आपको किस पार्टी के हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बक्सर जो है ना, बक्सर, ये बक्सर के हैं। ये पूर्व वहां के अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। अब उन्होंने क्या कांड किया है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने जो है ट्रेन में नेताजी जो है घुस गए और सीधा चले गए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में, और सीधा वो कंपार्टमेंट को जो है उस पर कब्जा कर लिया, जैसे कि आमतौर पर कोई भी राजनेता करता है, अपने पिताजी का समझकर उस पर कब्जा कर लेता है। वैसे वो फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट में घुस गए। वो और उनके एक साथ इनके चेले थे। चेला साथ में होना चाहिए, तभी तो नेताजी लगेंगे आप। वो घुस गए अंदर, टिकट विकेट कुछ लिया नहीं। और जब टीटी आया तो टीटी से जिस तरह से बात की, पूरा वार्तालाप है 5 मिनट का है, और वो मुझे आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बताना ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है कि अब स्थिति कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। ये देखिए आप, अब मैं बोलूंगा नहीं, आप इसको देखिए सिर्फ। बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। आप कैसे चोर कैसे बोल रहे हैं? आप चोर कैसे बोले? बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? इसमें चोर कैसे बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के बारे में क्षमता है आपको? कौन बोला प्रधानमंत्री को? के बारे में बोले हैं आप? कौन बोला? दिखाई, ठीक है, आप वीडियो वहाँ जब मतलब वहाँ जाके भेज दीजिए। प्रधानमंत्री आप भेज दीजिए वहाँ पर। हम नहीं सीट बेचेंगे, इन्होंने बोला आप कि जब प्रधानमंत्री बेच रहा है तो हमने। आप बिना टिकट यात्रा कैसे कर रहे हैं? हमने ये बताएं। आपसे पूछा है कौन स्टाफ है यहाँ? टीटी मैं हुआ जो बिना टिकट यात्रा कौन स्टाफ से पूछे? कौन स्टाफ है? जो अटेंडेंट है सर, अटेंडेंट इसका होता है। अटेंडेंट इसका होता है। बाबू आपका स्टाफ, और हमने बोला तो बोला कि हैं बड़ा बाबू आ रहे हैं। हमने बोला कि आप क्या बोलेंगे? 23 साल से मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीति कर रहा हूँ। मैं बिना टिकट जाऊंगा इसमें। जिसको बुलाना है उसको बुला लीजिए। आपने बोला है ना, टिप कर रहे हैं, टिप कर लीजिए। आप बोला है ना कि जिसको बुलाना बुला लीजिए। टिप कर लीजिए। आप क्या, आप कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए? कुछ भी कैसे बोल देंगे? कुछ भी बोलकर टिप कर लीजिए। आप जैसे कुछ भी बोल रहे हैं ना कि इस तरह प्रधानमंत्री को बोला, उसी तरह से मैं आपको ये जो मतलब बोल रहा हूँ ना। आपका वीडियो है उसमें, ठीक है, वीडियो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए। वीडियो जो मतलब भेजिए, वीडियो भेजिए। उसमें वीडियो है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। आप कैसे बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं इसी फर्स्ट क्लास में? साथ में है हमारे। ये टिकट, ये बिना टिकट लेकर चलने के लिए इनकी अथॉरिटी है? इनकी बिना टिकट लेकर के चलने की ट्रेन में फर्स्ट क्लास में अथॉरिटी है? एक आदमी इनके अटेंडेंट के रूप में चल सकता है। कौन चल सकता है? कहाँ नियम है? उसमें लिखा, कौन सा नियम है? अरे नियम तो हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ इतना। कौन सा लिखा हुआ है? सुनिए, उनसे क्या बात कर रहे हैं भाई? हमसे बात कीजिए ना। हाँ, फिर से बात करो। आपकी क्या अथॉरिटी है? दिखाइए ना आप, जो मतलब कौन सा नियम है आप, जो कौन सा है, जो मतलब क्या है आप? एनआरसी का आई कार्ड दिखाइए। एनआरसी का आई कार्ड हमारे पास आज नहीं तो बिना टिकट है जो कैसे चल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं? आज मेरे पास कार्ड नहीं है। आप तो? पता कर लीजिए, आरपीएफ इंस्पेक्टर चाहे बक्सर या आरा के किसी अधिकारी से बात कर लीजिए, या हाजीपुर या पटना। बिना टिकट आपको चलने के लिए कौन अधिकारी बिना टिकट चलने के लिए बोले हैं? आपको बताइए ना, बिना टिकट लीजिए। बिना टिकट चलने के लिए कौन अधिकारी बोले हैं? क्या बिना टिकट कौन अधिकारी चलने के लिए आपको बिना बोले हैं? टिकट नहीं बोले हैं कोई। तो बिना टिकट कोई बोलता है? तो इसमें फर्स्ट क्लास में, इसी फर्स्ट क्लास में कैसे बैठे हुए हैं आप? धक्का दे रहे हैं मुझे, धक्का दे रहे हैं? धक्का मुक्का यहाँ पे जब मुझे ऑन ड्यूटी टीटी को धक्का दे रहे हैं। धक्का आपको दिए हैं हम? हाँ तो दिए हैं, धक्का दिए हैं। हाँ मेरे को धक्का दिए हैं। अच्छा। मैं आरपीएफ को कॉल किया हूँ, धक्का देकर मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। आपके धक्का के बाद मैं कंट्रोल को मैसेज दिया हूँ। मैं आपको कॉल किया हूँ। मुझे सुनिए, ठीक है, आपने कहा कि धक्का दिए हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज आप कर दीजिए। आप मेरे पर ब्लेम लगा रहे हैं, इतना फॉल्स आप ब्लेम लगा रहे हैं। आप जिसको भेजना है मैसेज भेज दीजिए, और मैं इस गाड़ी से इस पोस्ट से नहीं निकलूंगा। नहीं निकलेगा? आप भेज दीजिए। ठीक नहीं, आप जान लीजिए। मैं हैंडी को मेमो देता हूँ। आप स्टाफ हैं? मैं हैंडी को मेमो देता हूँ। आप बताइए। ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं। ये धमकी देता हूँ ड्यूटी टीटी के साथ में धक्का मुक्की जो कर रहे हैं। ऐसी फर्स्ट क्लास में बिना टिकट है जो मतलब ये लड़का जो मतलब धक्का दे रहा है। देखिए, ये लड़का है जो मुझे अब उस लड़के को ये है जो मतलब जबरदस्ती कर रहा है। बैठिए, आप बैठिए, मैं टिकट चेक करने के लिए आया हूँ। बैठिए, बात समझ लीजिए। हम मेंबर हैं और चल रहे हैं, बक्सर जाना है, बक्सर जाना है।
लेकिन आपने जो व्यवहार किया वो एक सामाजिक, आप कह रहे हैं कि सामाजिक हम भी क्षेत्र में रहे हैं, राजनीति किए हैं। हाँ। एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ और सामाजिक व्यक्ति के साथ आप तो बोल रहे हैं कि बक्सर में हमारा भाई CIT है। बिल्कुल रमेश चंद्र सिंह, पता कर हाँ, तो रमेश चंद्र सिंह से जो मतलब हमारा नाम है जो जानते हैं, आप आज पूछ लीजिए, रमेश चंद्र सिंह लगाइए। आपको कौन है जो बिना टिकट चलने के लिए बोल रहे हैं? पता कर लीजिए, रमेश चंद्र सिंह को फोन कर लीजिए। मैं जानता हूँ रमेश चंद्र सिंह को, हाँ तो फोन कर लीजिए। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको बिना टिकट चलने के लिए कौन कहा ये पहले बताइए ना। हम रमेश चंद्र सिंह को नहीं कह रहे हैं कि तो उनका, लेकिन हमारे अब भाई धमकी ने कैसे दे रहे हैं? आपके जैसे वो भी आप धमकी कैसे दे रहे हैं? क्या धमकी दे रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं टीटी को, कैसे दे रहे हैं? ऑन ड्यूटी टीटी को धमकी किस आप दे रहे हैं? हम धमकी दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? बिना टिकट यात्रा इसमें कर रहे हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास में आके बैठ गए। आपको बाहर जाने के लिए बोले कि दूसरे कोच में आप उधर चले जाइए। नहीं, तो आपने जो मुझे धमकी दिया और जो धक्का मुक्की है जो मतलब मुझे दिया। सुनिए आपको कह रहे हैं ना कि आपको जो टेप करना है और जो सुनाना है सुन लीजिए, ठीक है ना। आपने जो व्यवहार किया और हमने आपके साथ धक्का मुक्की किया, बताएगा कोई स्टाफ लड़का? हाँ, जरूर कोई बताएगा। बाहर का लड़का बताएगा, नहीं तो गवाह यहाँ पर है जो मतलब 2 गो आप थे और मतलब मैं तीसरा आदमी मैं हूँ। करूंगा और गवाह बनाऊंगा। 100% आप केस कीजिए, केस करूंगा और गवाह बनाऊंगा। एकदम है, 100% केस कीजिए। आपके साथ धक्का, और मैं भी आपको केस करूंगा। हाँ केस करिएगा, आप केस कीजिए, केस कर दीजिए। आप पहले केस कीजिए ना। हम केस करेंगे। आप कीजिए केस। अपना नाम बता दीजिए और मेरा भी नाम लिख। मेरा सारा नाम है जो इसमें सारा रिकॉर्ड है, सारा जी हमारा जॉब अधिकारी से आप पूछ लीजिए, आप अपना नाम मैं से। आज निकलवा लूंगा। मैं हैंडिंग ओवर मेमो देता हूँ। मेरा मैं- लिख लीजिए, राणा मैं- प्रताप सिंह, ग्राम पोस्ट सब लिख लीजिए। हाँ, ग्राम पोस्ट बताइए इसमें। ग्राम पोस्ट लिख लीजिए। बोलिए ना, इसमें बोलिए ना, बोलिए क्या है ग्राम पोस्ट, आप बताइए। क्या बोला, नोट कर लीजिए। अब बताइए ना, ये नोट हो रहा है, बताइए ना। केस अब बताइए। अरे वीडियो क्या करके हम, अरे आप आज मतलब केस करने की धमकी दे रहे हैं, बताइए ना क्या है ग्राम पोस्ट। करेंगे बिल्कुल। आप बताइए ना, राणा प्रताप सिंह का नाम ग्राम पोस्ट बताइए ना। बक्सर, और बताइए ना ग्राम कहाँ है, पोस्ट कहाँ है? बक्सर है। बक्सर है। कौन मोहल्ला है, वार्ड नंबर क्या है, जरा वो भी बताइए, मैं देखूं। क्या वार्ड नंबर बता दें आपको? क्या वार्ड नंबर बताएं आपको? क्या वार्ड नंबर बता दें आपको, बताइए। जो आप पूछ रहे हैं कि नोट कर लीजिए। हाँ, आप अपना क्यों नहीं बता रहे हैं? बताइए एड्रेस। आप बताइए ना, जो मतलब यहाँ आप बता रहे हैं ना। हाँ, आप अपना बताइए। सर आप केस कर दीजिए ना, सारा पता चल जाएगा मेरा नाम बता एड्रेस। आप अपना बता दीजिए। कोई बात नहीं, आप चले जाइए। मतलब कि निम्रता जिसको कहते हैं ना, ढीठ बना जिसको कहते हैं, मतलब शर्म तो के बेच के खा चुके हैं ये लोग। इनको वो तो है नहीं, वो लोग अपनी भी बेच दी है, अपने आसपास वालों की सबकी बेच दी है, और बेच के जो मिला उसको भी खा के बचा के डकार ले लिए। इनके कुछ बचा नहीं है। मतलब कि अगर आपको बिना टिकट लिए एक अपने आदमी या चेले के साथ फर्स्ट क्लास एसी कंपार्टमेंट में आपको ऐसे ही यात्रा करने दिया जाए, अगर कोई आप टीटी जो है अपना अगर जिम्मेदारी निभाते होते आपको पूछ ले और आपको रोकने की कोशिश करे, तो आप सीधा उसमें प्रधानमंत्री का नाम घुसेड़िएगा। प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है उसमें भाई? प्रधानमंत्री का आपके मुफ्त खोरी के चलते जो आपको यात्रा करने की जो ये लत लग चुकी है पिछले कई सालों से, उसका प्रधानमंत्री से क्या लेना देना है? प्रधानमंत्री ने कभी अपने चेलों को कहा है इस देश में कि भैया आप अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मेरे भक्त हों तो आपको ना कभी कोई हवाई जहाज में टिकट लेनी है, ना आपको कोई ट्रेन में लेनी है, ना बस में लेनी है, ना कहीं और लेनी है? ऐसा बोला है प्रधानमंत्री ने कभी आपको? कमाल है महाराज। मतलब कि अब तो कुछ भी का कुछ भी हो रहा है, मतलब कि कुछ भी। और ये नहीं है, ये तो समझिए बक्सर के पूर्व अध्यक्ष हैं, इनका नाम बताया उन्होंने, राणा प्रताप सिंह। अभी जो योगी सरकार में जो अभी मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो किस तरह से बात कर रहे हैं वो आपको मैं बताऊं। उससे पहले आप ट्वीट देख लीजिए। ये ट्वीट है निगार परवीन ने किया हुआ है, कह रही है कि सुनिए यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद को किसी को जुबान खींच लेने की धमकी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुमने मेरी योगी मोदी के साथ फोटो नहीं देखी क्या? ऐसा लगता है कि ये ट्विटर एक्स पर अपने नाम के आगे सर्वेंट नहीं लिखा है, तभी जमींदार बने हुए। ये ट्वीट है निगार परवीन का। अब सुनिए, अब आप सुना देते हैं आपको। उतना बोलो जितना अच्छा लगे। चलो मैं सांसद यहाँ का, उसको बोलने की तमीज दे। कैसे जुबान निकल गई इसे? अगर मेरे कार्यकर्ता हमारे सामने आज के बाद बोलो, जुबान निकलवा दूंगा। तुमने हमारे मोदी और योगी के पास फोटो नहीं देखा? बोलो, न्यायालय पास हो गए हो। मतलब कि अगर आपकी फोटो मोदी साहब या योगी के साथ हो तो आपको ये फिर अधिकार मिल जाता है कि आप किसी की भी जुबान खिंचवा के रख सकते हैं।
बधाई हो पूरे देश को, पूरे देशवासियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई कि ये हो गया अभी। बस ये दिखाना था हमको इस कार्यक्रम में, आपको ये सुनाना था। आप अब हमको बताइएगा लिख के कमेंट बॉक्स में कि आप इस कार्यक्रम के बारे में हमने जो बताया, सुनाया, क्या सोच रहे हैं इस बारे में, आप हमको लिख के जरूर बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को शेयर करें और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।